अगर आप भी अपने सफ़ेद बालों से परेशान हैं, उन्हें कलर कर कर के थक चुके हैं, मेहंदी लगा के थक चुके हैं और आपको कोई परमानेंट सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है, तो आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन लेके आई हूँ जो नेचुरली आपके बालों को कलर करता है। हो सकता है आपको इससे 1 से 2 महीने रेगुलर लगाना पड़े, बट ये आपके बालों को जड़ से काला करेगा, हमेशा के लिए काला करेगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कलौंजी का एक हेयर पैक। कलौंजी तो आप सब जानते ही होंगे, जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता दूं, ये बहुत ही फेमस इंडियन मसाला है जिसे हम अचार बनाने में यूज़ करते हैं, पिकल बनाने में यूज़ करते हैं। कलौंजी को हम ब्लैक सीड्स भी कहते हैं, नाइजीरिया सीड्स भी कहते हैं और कलौंजी को हम नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में मंगरेल भी कहते हैं। कलौंजी हमें लेना है, किसी भी पंसारी शॉप से आपको आसानी से ये मिल जाएगा, नहीं तो आप ऑनलाइन इसे परचेज कर लें। तो चलिए कलौंजी का एक हेयर पैक बनाते हैं जो आपके बालों को हमेशा के लिए जड़ों से काला करेगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। पसंद आएगी वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। की तरह एक लोहे की कढ़ाई और इसमें हम डालेंगे आंवला, सूखा हुआ आंवला, ड्राई आंवला जो हमें मिलता है इस तरह से। यहाँ पे हम आंवले का पाउडर यूज़ नहीं कर रहे हैं, आंवला यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आंवला इस तरह से प्योर आंवला हमें मिलेगा, पाउडर में कुछ भी मिला हो सकता है। तो इस तरह से आपको 20 से 25 ग्राम ले लेना है आंवला को। 3 बड़े चम्मच मैंने आंवला लिया है। इसके बाद हम इसे रोस्ट करेंगे, यानी कि हल्का ब्लैक होने तक हम इसे रोस्ट करेंगे। पूरा हमें काला नहीं करना है दोस्तों, जब तक कि ये थोड़ा सा रोस्ट नहीं हो जाए तब तक हम इसे चलाते रहेंगे। गैस का फ्लेम ऑन करते हैं और आंवलों को भूनते हैं चलाते हुए। आप यहाँ पे आंवले का पाउडर भी ले सकते हैं, मैंने इसलिए नहीं लिया है क्योंकि इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ये बिल्कुल प्योर आंवला है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। पाउडर में आपको पता नहीं होता कि क्या मिला है, प्योर है कि नहीं है। इसे हम दोस्तों चलाते हुए भुनेंगे, लो फ्लेम पे हमें भुनना है जब तक इसका कलर ब्लैक नहीं हो जाए। और बहुत ज़्यादा हमें ब्लैक नहीं करना है, बिल्कुल जलाना नहीं है, जैसा कि मैंने बताया। इवनली इसे कुक कर लीजिए, अच्छे से इसे रोस्ट कर लीजिए। चलाते रहिएगा, नहीं तो ये लगने लगेगा। और आप लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे क्योंकि आंवला रिएक्ट करता है लोहे से। लोहे का बर्तन नहीं है तब आप कोई वेसल ले सकते हैं, बट लोहे में बनाएंगे तो बेस्ट रहेगा। देखिए आंवला हमारा यहाँ पे रोस्ट हो चुका है, बिल्कुल काला, बिल्कुल ब्लैक मैंने नहीं किया है, इसे जलाया नहीं है, सिर्फ रोस्ट किया है। अब हम यहाँ पे गैस बंद कर देंगे क्योंकि कढ़ाई हमारी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्म है। और इसके बाद डालेंगे अपना सेकंड इंग्रेडिएंट। गैस का फ्लेम बंद कर दीजिएगा दोस्तों, दोबारा से बता रही हूँ। और इसके बाद हम डालेंगे कलौंजी, यानी कि नाइजीरिया सीड्स, यानी कि ब्लैक सीड्स। इस तरह की दिखती है कलौंजी। 2 बड़े चम्मच आपको लेना है कलौंजी। मैंने इसे अपने पास की पंसारी शॉप से लिया था, आप भी वैसे ही ले सकते हैं और या फिर ऑनलाइन ले सकते हैं। इस तरह के ट्रांसपेरेंट पैकेट में ये आता है। किसी भी शॉप में, किसी भी ग्रोसरी शॉप में आराम से आपको मिल जाएगा। इसे कुछ सेकंड्स के लिए हमें कढ़ाई में चलाना है क्योंकि कढ़ाई ऑलरेडी गर्म है, तो ये भी थोड़ा सा भुन जाएगा, रोस्ट हो जाएगा। अगर आप गैस ऑन करके करेंगे तो ये जल जाएगा। अब हम यहाँ पे पानी ऐड करेंगे। पहले 1 गिलास पानी ऐड करेंगे और उसके बाद हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। अच्छे से पूरा आंवला और कलौंजी इसमें डूब जाना चाहिए। ज़्यादा पानी रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद थोड़ा सा पानी हम और ऐड कर देते हैं। पानी ऐड करने के बाद हमें इसे रात भर के लिए, ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है ढककर, ताकि सुबह तक आंवला अच्छी तरीके से फूल जाए, सॉफ्ट हो जाए और इसे हम ग्राइंड कर सकें। अब चलिए सुबह देखते हैं कि किस तरह से हमारा ये आंवला बन के तैयार हुआ है। मॉर्निंग में कुछ ये कलर आता है, बढ़िया सा ब्लैक कलर आपका आ जाएगा। आंवला अच्छी तरीके से फूल चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। इसे हमें अब ग्राइंड करना है। अब हमें लेना है एक ग्राइंडिंग जार, उसमें हमें सिर्फ आंवला को और कलौंजी को डालना है। स्पून की हेल्प से आप डाल सकते हैं, कलौंजी भी आराम से आ जाएगी आंवला के साथ। इसका हमें एक बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाना है, जितना फाइन आप बना सकते हैं उतना फाइन बनाइएगा। साथ में मैं थोड़ा सा ये पानी भी डाल रही हूँ ताकि अच्छी तरीके से ये ग्राइंड हो जाए, बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो पानी इसमें बच जाएगा उसका आपको क्या करना है। पहले तो इसे अच्छे से छान लें ताकि हमारा बचा हुआ आंवला और कलौंजी इस छन्नी में आ जाए और पानी नीचे बोल में चला जाए। ये देखिए
क्योंकि कलौंजी ऐसे स्पून से नहीं निकलेगी तो आपको छानना ही पड़ेगा। तो ये जाएगा हमारा ग्राइंडिंग जार में ताकि ये ग्राइंड हो जाए आंवला के साथ। इसे हम जार में ट्रांसफ़र कर देंगे ऐसे, और इसे हम ग्राइंड करेंगे। हमारा जो ये पानी बच गया है इसे आप दोबारा से, अगर आप मेहंदी लगाते हैं, कोई हेयर पैक लगाते हैं, तो इसी पानी में आप उसे सोख करके फिर लगा सकते हैं, यानी इस पानी का रीयूज़ कर सकते हैं। इसमें आंवला है और इसमें कलौंजी भी है। और नहीं तो आप इसे एक स्प्रे बोतल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, भरकर इसे रख लें। जिस भी दिन आपका मेहंदी लगाने का, हेयर पैक लगाने का मन नहीं है, आप उस स्प्रे बोतल को ही स्प्रे करें अपने बालों में, 1 से 2 घंटे लगे रहने दें और उसके बाद हेयर वॉश कर लें या फिर शैम्पू कर लें। बिल्कुल इस तरह से स्प्रे बॉटल में ट्रांसफ़र कर लीजिए। आप चाहें तो इसे बोल में भी पड़े रहने दे सकते हैं। इसको आप दूसरा हेयर पैक बना सकते हैं इससे, और या फिर किसी बॉटल में भरकर रख लें। इसे आप वीकेंड पे या फिर 4-5 दिन में एक बार ऐसे अपने बालों में स्प्रे कर लेंगे तो भी आपके बालों पे अच्छा सा कलर चढ़ जाएगा। आप इसे रहने दें 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, उसके बाद हेयर वॉश कर लें। यानी हेयर पैक लगाने का मन नहीं है तो इस पानी का यूज़ कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे अपना पेस्ट जो हमारा बनके तैयार हुआ है उसे सेम कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर देंगे। देखिए थिक सा पेस्ट बनके तैयार है। हमेशा की तरह आप इसमें दही मिला सकते हैं, एलोवेरा जेल मिला सकते हैं या फिर एग मिला सकते हैं। मैं मिला रही हूँ एलोवेरा जेल ताकि एलोवेरा की गुडनेस भी मिल जाए और ये पेस्ट थोड़ा सा स्मूथ भी हो जाए। बहुत ज़्यादा सा ये पेस्ट बनता है तो ध्यान रखिएगा क्वांटिटी। मेरा पेस्ट भी देखिए ज़्यादा सा बना है। अगर आपके बाल लंबे हैं तो ठीक है, बट अगर छोटे हैं तो आप 1 चम्मच ही कलौंजी लें। इस हेयर पैक को अपने जड़ों में अच्छे तरीके से लगाएं। पूरे बालों में आपको लगाना है, पूरे स्कैल्प में लगाना है, पर जहाँ से आपके बालों की सफ़ेदी हो रही है, जड़ों से हो रही है, वहाँ पे अच्छी तरीके से लगाएं। अच्छा मोटा लेयर लगाएं। चाहें तो ब्रश से लगाएं या फिर फिंगर टिप से भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये हेयर पैक थोड़ा सा मोटा रहता है। जैसा कि मेरा लास्ट वाला हेयर पैक था, तो आप चाहें तो अपने फिंगर टिप से भी लगा सकते हैं, बट ग्लव्स ज़रूर पहने। मेरे पास ग्लव्स नहीं था तो मैं ऐसे ही आपको लगा कर दिखाऊँगी। हैंड ग्लव्स पहन के उसके बाद इसे लगाएं, और या फिर ऐसे ब्रश से लगा सकते हैं। दोस्तों कलौंजी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। हम कलौंजी का ऑयल यूज़ करते हैं ग्रे हेयर के लिए, सफ़ेद बालों के लिए, क्योंकि कलौंजी हमारे बालों की जो खोई हुई मेलेनिन होती है, जो पिगमेंट्स हमारे खो जाते हैं, उसे वापस से रीस्टोर करने में हेल्प करती है, बालों को ब्लैक करने में हेल्प करती है। इसे आप चाहें तो कलौंजी का यूज़ कोई भी कर सकता है, बच्चे हो या फिर बड़े हों, कोई भी इसे यूज़ कर सकता है। बिल्कुल नेचुरल और सेफ़ है। इसे आपको रेगुलरली दोस्तों 1 से 2 महीने लगाना है। आप देखेंगे आपके बाल नेचुरली ब्लैक होने लगे हैं। मुझे ये पहली बार में ही बहुत अच्छा रिजल्ट दिया था, बट अगर आप हेयर डाई यूज़ करते हैं तो हो सकता है थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे। इसे रेगुलरली यूज़ करिए। हेयर पैक लगाने के बाद शावर कैप पहनिए, उसके बाद 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, ऑयलिंग करिए और नेक्स्ट डे ही शैम्पू करिएगा। सेम डे आपको शैम्पू नहीं करना है। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं तो आकर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।